सेवक जी महाराज के प्रेमाश्रुओं ने धो दिए श्री महाप्रभु जी के वो पावन पुनीत चरण युग। महाप्रभु बार बार उठाना चाह रहे हैं तो सेवक जी महाराज चरण नहीं छोड़ते। हट करके श्री महाप्रभु जी ने उठाया, श्री सेवक जी महाराज को हृदय से लगाया कि बोलो वत्स क्या चाहते हो। और श्री सेवक जी महाराज गदगद स्वर है, ठीक से दर्शन हो नहीं रहा, अश्रुओं की बाढ़ आई है नेत्रों में। और जब महाप्रभु जी ने पूछा कि बोलो वत्स क्या चाहते हो, वो मन प्राणों को झनकृत कर देने वाला स्वर जब कान में पड़ा, फिर तो धैर्य का बांध टूट गया। सेवक जी महाराज केवल इतना ही कह पाए कि इस दर्शन के बाद भी कुछ पाना शेष रह जाता है क्या? इस दर्शन के बाद भी कुछ और पाना शेष रह जाता है? और मानो श्री महाप्रभु भी मन ही मन जानते तो हैं कि हाँ, इस दर्शन के बाद कुछ और पाना शेष नहीं है। पर फिर भी तुमसे पूछता हूं कि कुछ और इच्छा है? सेवक जी महाराज मौन, कुछ इच्छा नहीं है। अरे सारी इच्छाएं तो आपके दर्शन की इच्छा से ही पूरी हो गई थी, दर्शन के बाद इच्छा कैसे रहे? दर्शन के बाद कामना का कलुष कैसे रह सकता है? निकट बैठा कर श्री महाप्रभु जी ने पुनः अपना वरद हस्त मस्तक पर रखा, अपने हित तत्व का रस रहस्य श्री सेवक जी को प्रदान किया। उस दिव्य नित्य वृंदावन का दर्शन कराया जहां कबहु क निर्मित तरल हिडोला झूलत फूलत करत। महाप्रभु जी ने अपने भाव नेत्र श्री सेवक जी को प्रदान किए, जिससे श्री सेवक जी देखते हैं। देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी, निरखी करत अदग्रीवा। देखो माई सुंदरता कैसे छवि ठाड़ी कर जोरे और गुण कला चौर डोरे, और द्युति से वह तन गोरे और रति बलि जात है। कैसे प्यार ही की कुंज और प्यार ही की सेज रची, उस नित्य दिव्य वृंदावन का दर्शन श्री सेवक जी महाराज कर रहे हैं। और आचार्य का वो वपु जहां से उद्भूत हुआ था, शनै शनै वहीं विलीन हुआ। अब सेवक जी की गति, अब सेवक जी की दशा कुछ और है। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। छिन छिन रुदन करंत, छिन छिन हहर हसंत। गांव वालों ने समझा, क्योंकि बीच बीच में चिल्ला पड़ते हैं, हा हरिवंश, हा हरिवंश। और कैसा कैसा करुण स्वर है, ये कैसा करुण स्वर है, किसी के भी हृदय को भेद दे। ऐसी करुणा है उस स्वर में, ऐसा प्रेम है उस स्वर में कि जब श्री सेवक जी महाराज हा हरिवंश कहते हैं तो वो जो पंछी हैं उनका कलरव और मधुर हो जाता है, जैसे प्रकृति उत्तर देती हो उनके स्वर का। अच्छा, गांव वालों ने राम सुना था, कृष्ण सुना था, शिव सुना था, नारायण सुना था, फिर ये बार बार ये पुनः पुनः हा हरिवंश क्या कहता है? ऐसा तो गांव वालों ने कभी सुना ही नहीं था। उनको तो लगा कि भाई ये विक्षिप्त हो गया है, उनको तो लगा बौरा गया है, पगला गया है। गांव वाले तो ये समझते हैं भाई कोई बला लग गई है इसको। और वहां सेवक जी की ऐसी दशा, और यहाँ श्री चतुर्भुज दास जी महाराज वृंदावन में श्री महाप्रभु जी के, वनचंद महाप्रभु जी के चरणाश्रित होकर मंत्र और उपासना पद्धति प्राप्त करके राधा वल्लभ लाल का भजन करते हैं। कभी कभी श्री सेवक जी के विषय में चर्चा हो जाती है श्री वनचंद्र महाप्रभु से। सेवक जी महाराज के गुण सुन के वनचंद्र महाप्रभु के हृदय में इच्छा होती है कि उनका दर्शन किया जाए, उनको वृंदावन बुलाया जाए, उनको यहाँ आना चाहिए।
यही उनका स्थान है, यही उनको परम विश्राम प्रदान करेगा। कुछ काल के बाद तो श्री वनचंद्र महाप्रभु ने श्री चतुर्भुज दास जी महाराज से विशेष आग्रह करके कहा कि किसी भी प्रकार उनको यहां लेकर आइए। अब गुरु की आज्ञा है, आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य करके श्री चतुर्भुज दास जी महाराज पहुंचे। लंबी यात्रा करके वो वापस गढ़ा ग्राम पहुंचे। वहां गांव वालों से पूछा कि कहां है। गांव वालों ने कहा कि अरे जब से आप गए 2-3 दिन बाद कोई ऐसी घटना घटी कि ऐसा लगता है कि वो तो विक्षिप्त हो गए हैं। अब उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, अब किसी एक ठिकाने पर वो नहीं रहते। बोले क्षुधा पिपासा निद्रा तो जैसे उनसे कोसों दूर भाग गई है। उसके बाद ना उनको किसी ने खाते देखा है, ना पीते, ना सोते। बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद कभी पूर्व से और कभी पश्चिम से और कभी इस सघन वन से और कभी रेवा के किनारे से बस एक स्वर सुनाई पड़ता है, हा हरिवंश, हा हरिवंश। बस उसी स्वर का अनुसंधान करते करते श्री चतुर्भुज दास जी महाराज सेवक जी के पास पहुंचे। दर्शन किया, हृदय से लगा लिया, आचार्य चरण का संदेश सुनाया। पर सेवक जी महाराज तो एक प्रकार से जैसे माया काल से अतीत हो चुके हैं ना। उनकी दशा तो विचित्र है, न्यारी है, त्रिगुणातीत। जैसे श्री सुखदेव जी महाराज का दर्शन होता है, ऐसे त्रिगुणातीत उनकी अवस्था है। जैसे रोम रोम से रस चू रहा है, रोम रोम से रस टपकता है। और जब हा हरिवंश कहते हैं, जैसे सारा अस्तित्व कंपित हो जाता है। जब श्री चतुर्भुज दास जी ने श्री सेवक जी की दशा देखी तो समझ गए कि कोई भी व्यवहारिक वार्ता इस समय इनको समझ में नहीं आएगी। पुनः वापस वृंदावन पहुंचे और कहते कुछ काल के बाद, थोड़े से समय के बाद, संतों की एक मंडली के हाथ से श्री सेवक जी महाराज ने आचार्य कृपा से प्राप्त अपनी ये भेंट, ये श्री सेवक वाणी जो है वो वृंदावन की ओर भेजी। पर वहां वनचंद्र महाप्रभु के हृदय में हलचल बढ़ती जा रही है। कहते हैं ये ऐसी अद्भुत घटना घटी कि आचार्य के मन में श्री सेवक जी महाराज के दर्शन की लालसा है कि कौन सा ऐसा समय आए, कौन सी ऐसी घड़ी आए जब मैं उनका दर्शन करूं। कहते अब की बार विशेष आग्रह करके आचार्य चरण ने श्री चतुर्भुज दास जी महाराज को कहा कि हाथ पकड़कर उनको लिवा लाइए, कहिए जाकर उनसे कि हमारी इच्छा है, हमारी आज्ञा है, वो हमारी आज्ञा को अस्वीकार नहीं करेंगे। और कहते हैं अभी चतुर्भुज दास जी महाराज चले ही थे कि मार्ग में ही संतों के हाथ से सेवक वाणी का दर्शन हो गया। और जब आचार्य चरण को वो वाणी निवेदन की, आचार्य चरण का रोम रोम पुलकित। और कहते हैं कि श्री आचार्य चरण ने श्री सेवक जी महाराज के नाम एक पत्र लिखा। और अभी महाराज जी वृंदावन शोध संस्थान ने उस पत्र को प्रकाशित किया है। वो पत्र आज भी जबलपुर में किसी एक व्यक्ति के यहाँ क्षत विक्षत अवस्था में सुरक्षित